मौजूदा सूरत हाल पर बड़ा फैसला क्या होगा, तमाम नजरें लंदन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया और वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में नई काबीना के हवाले से भी बातचीत। हुकूमत बना ली है, अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने। नवाज शरीफ से तय पा चुका है कि इंतखाबी कवानीन में बेहतरी के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन इस्लाहात में 3 से 4 माह लगेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बजाय कौमी असम्बली में उनकी कुछ मखसूस नशिस्तें रखी जा सकती हैं। अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने के इम्कान से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान पर तबसरा करते हुए बोले कि ख्वाजा आसिफ पर लाजिम है कि अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक बात करें। फ़ौज गैर सियासी हुई है तो जनरल बाजवा को सलूट करना चाहिए। कहा कि इमरान खान कौन से नवाब सिराजुद्दौला हैं कि मीर जाफ़र के ताने देते फिर रहे हैं। कभी सियासतदानों को गाली देता है और कहता है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक हैं। तुम जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। कुर्सी हिली तो इमरान खान का दिमाग भी हिल गया। इसकी शिकायत यह है कि जिन्होंने पहले सर पर बिठाया अब साथ देने को तैयार नहीं। कभी फौज कभी अदलिया के खिलाफ बातें करता है। इससे मीर जाफर मीर सादिक नजर आ गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा कि साजिश तो बहाना है, असल मकसद कारकर्दगी छुपाना है। झूठा ड्रामेबाज और फितनेबाज शख्स 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा, फराह खान के जरिए कौमी दौलत लूटता रहा। इसने बैतुल माल तोशा खाना को भी न बख्शा। इसकी वजह से मुल्क वेंटिलेटर पर है। इसने मुल्क में जितने मसाइल पैदा किए उन्हें ठीक करने में 2-3 माह नहीं बल्कि 2-3 साल लगेंगे। पीटीआई की जानिब से ख्वाजा आसिफ के जल्द इंतखाबात के बयान का खैर मकदम। फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग में कोई रहनुमा फौरी इंतखाबात का कहता है तो उसे हकीकत का इदराक है। मुल्क का इंतजामी, सियासी और मौशी निज़ाम इंतखाबात में ताख़ीर का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। आर्मी चीफ की तैनाती सियासी मसला नहीं, एक इंतजामी मामला है। इमरान खान ने फौज के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन का जबरदस्त झटका। 20 मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर किया गया रेफरेंस खारिज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। उन्नीस 1970 से चलने वाली म्यूजिकल चेयर को अब खत्म होना चाहिए। पार्टी से इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है, मगर किसी रुकने पार्लियामेंट पर ताहयात पाबंदी बहुत बड़ी सजा है। सियासी निज़ाम हिजान, दबाव और अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक रेफरेंस की समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इनहराफ की सज़ा एक सज़ा डी सीट होना है, दूसरी सज़ा ये हो सकती है कि सरबराह चाहे तो कार्रवाई करे या ना करे। 63A में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब की तकरीरी पर गैर आइनी अहकाम दिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने करारदाद की मुखालफत की। फहमीदा मिर्जा ने कहा स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं की जा सकती। लोटक्रेसी को प्रमोट किया गया, क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन की खिलाफ वर्जी नहीं?
मैं उस्मान बुज़दार नहीं कि दफ्तर छीन जाने पर खामोश होकर बैठ जाऊं। विफाक की जानिब से गवर्नरशिप से हटाए जाने पर उमर सरफराज चीमा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि गवर्नर हाउस पर पुलिस ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वज़ीर आला से हल्फ लेने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हैं। नून लीग हालात को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। वज़ारत दाखिला ने मरीम नवाज को सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स अहलकार और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात होगी। दीगर अजला में मकामी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लीगी नायब सदर को थ्रेट अलर्ट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी दी जा रही है। कराची यूनिवर्सिटी धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खातून हमलावर के घर से बम की तैयारी और दीगर अहम शवाहिद मिल गए। CTD और हसास इदारों के फॉरेंसिक माहिरीन ने दौरा किया था। हमलावर के 3 घरों से शवाहिद जमा किए गए। जामशोरो इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज के हाथों खातून सहाफ़ी शहीद। सहयूनी दहशतगर्दों ने अल जज़ीरा TV की रिपोर्टर को दौरान कवरेज निशाना बनाया। जैकेट पर प्रेस लिखा देखकर गोलियां बरसाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खातून सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा कि मजलूमों की आवाज़ दबाने की घिनौनी साजिश अफसोसनाक है। अदाकार रैम्बो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निशाने पर आ गए। उन्होंने कोरोला GLI गाड़ी असासों में जाहिर नहीं की। FBI ने 4,81,000 रुपये टैक्स आयद कर दिया। नोटिस लाहौर और गुलबर्ग में उनके घर भिजवा दिया गया। रैम्बो ने 2016 में गाड़ी खरीदी थी। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी, खैरपुर, दादू में पारा 46 को छू गया। महकमा मौसमियात की मुल्क में दिन के दर्जे हरारत में 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे की पेशगोई। बस्ती और जुनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान।